जहाँ एक तरफ लोग आधुनिकता की दौड़ में भागते चले जा रहे हैं, लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी। समाज में जब इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि बच्चे ज़्यादा शिक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के चलते जो हमारी संस्कृति है वो चीज़ें खोती चली जा रही हैं। जैसे कि सुबह उठ के बच्चों को आयाम करना चाहिए, कुछ मंत्रों के उच्चारण करने चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं तो गुरुकुल में। और मैं इस वक्त सिरसागंज में हूँ, फिरोजाबाद सिरसागंज। और ये गुरुकुल है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो अभी लाइन में खड़े हुए हैं। तो आइए हम बच्चों से बात करते हैं कि यहाँ पे इनको क्या क्या शिक्षा मिलती है। आप डेली आते हो? नहीं, यहीं आवास में रहते हैं। आप आवास में यहीं पे रह के पढ़ाई करते हो? तो यहीं पे आपका खाना भी रहता है और कपड़े वगैरह सारे यहीं पे रहते हैं? तो आप खुद से कपड़े धुलाई करते हैं या मतलब कोई देता है आप लोगों खुद को? से। खुद से सारे काम रहते हैं, नहाना धोना कपड़े। यही संस्कार होते हैं कि जब बच्चे गुरुकुल में होते हैं तो उनको सारे काम जो है खुद से करने होते हैं। पढ़ाई में क्या पढ़ते हैं? पढ़ाई में ऑल सब्जेक्ट पढ़ते सभी। कोई सब्जेक्ट बताइए। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और भी हैं। अच्छा, संस्कृत में वैसे बचपन में मैंने भी संस्कृत पढ़ी, लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ। संस्कृत में अगर ये बोलना हो कि हम जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अहम गच्छामि। आम गच्छा में याद हो गया होगा। और कुछ आप बताइए कि मतलब यहाँ के बारे में कि यहाँ पे टीचर कैसे हैं, आप लोगों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या लगता है आपको? यहाँ पर टीचर बहुत ज़्यादा अधिक ताकत लगाते पढ़ने, मतलब कि ज़्यादा जोर लगाते हैं, जिससे बच्चों को जल्दी समझ में भी आ जाता है और अच्छे से समझाते हैं, जिससे बच्चों को आगे कहीं परेशानी नहीं होती, हर एक चीज़ याद रहती है। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? आर्मी में लगना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते जी। हैं? कैसे यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर। मार वार नहीं पड़ती है? मार ही पड़ती है, मतलब पढ़ो ना तो मार पड़ती है। अच्छा, मार पड़ती है? हाँ, तो डर रहता होगा पढ़ने का कि हाँ, नहीं? यहाँ सिखाया जाता है, जैसे घर पे घूमो फिरो यहाँ पर सिखाया जाता है, कपड़े धुलना सब कुछ पढ़ाना सिखाते हैं अच्छे से। खाना बनाना सिखाते हैं? हाँ, सब कुछ सीख सब सकते कुछ हो। आता है? जी। वेल ट्रेंड हो गए एकदम। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हैं? जी। यहाँ पे कितने बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं? अरे वाह, पूरी मतलब काफी बच्चे आर्मी में। अच्छा, आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं ये बताइए। जहाँ लोग आजकल डॉक्टर हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आर्मी में क्योंकि देश के लिए लड़ते हैं। वाह। हाँ, क्या बोले? क्या कर देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करना। तो ये गुरुकुल में बच्चों का जुनून है कि देश की सेवा करनी है और इसलिए वो आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ पे सर, आप आचार्य हैं क्या? आचार्य कौन है? आचार्य हैं आप? सर, ये बताइए कि गुरुकुल ये जो है अपना सिरसागंज में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। महात्मा देव स्वामी जी ने की थी। उनका उद्देश्य था जो हमारे समाज में एक कुरीति, जो अंधविश्वास व्याप्त है, उसको विनाश करके और एक वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। यहाँ से निकलने वाला प्रत्येक ब्रह्मचारी, प्रत्येक विद्यार्थी समाज में जाए और वैदिक धर्म का, अपनी संस्कृति का, आर्य संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। अच्छा, ये बताइए सर कि मतलब आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में लोगों को लगता है कि शिक्षित होना है, इंग्लिश से भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ा रहे हैं और वहीं पे गुरुकुल आप ये चला रहे हैं। तो क्या लगता है कि बच्चे गुरुकुल में पढ़ना चाहेंगे या माँ बाप उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहेंगे? आज का आधुनिक दौर है। आधुनिक दौर में शिक्षा और आधुनिकता दोनों होनी चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा को पढ़ने से आधुनिक होना ये कहीं नहीं लिखा है। संस्कृत का पढ़ा हुआ भी विद्यार्थी समाज में एक जागरूकता ला सकता है। इसके लिए आपको एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी, आज देश के उद्योगपतियों में उसका नाम गिना जाता है, बाबा रामदेव। ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश का, समाज का कल्याण किया है। तो ये जो बच्चे हैं जो आज संस्कृत पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी आधुनिकता से कम नहीं है। इनकी वेशभूषा सनातन है, इनके विचार आधुनिक हैं, इनकी जो आगे की योजना है वो आधुनिक है। तो निश्चित ये समाज में जाएंगे और आधुनिकता और सनातन का दोनों का संगम लेके जाएंगे और समाज इन्हें एक्सेप्ट करेगा। आप गुरुकुल चला रहे हैं, यहाँ से बच्चे निकलने के बाद किस पोस्ट पे गए हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? यहाँ से निकलने के बाद बहुत से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं और योग गुरु रामदेव जी के जो गुरु थे बाबा आचार्य बलदेव जी, वो भी यहाँ के स्नातक थे। और बहुत सारे बच्चे धर्म गुरु हैं, एक आर्मी में पोस्ट होती है
और यहाँ के कई सारे बच्चे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है वहाँ अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी छात्र यहाँ गए हैं और वो कार्यरत हैं। क्या लगता है कि गुरुकुल जो चलते चली आ रही है, मतलब हर जगह स्कूल गुरुकुल होते थे, तो इस पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ, यदि ये पद्धति बढ़ेगी तो समाज में शिक्षा और संस्कार दोनों कायम रहेंगे। लेकिन आजकल हम देखते हैं आधुनिकता के दौर में लोग शिक्षा या विद्या तो ग्रहण करते हैं लेकिन अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। यदि आपको शिक्षा और संस्कार दोनों चाहिए तो आपको गुरुकुल की शरण में आना पड़ेगा और वो यहीं आपको प्राप्त हो सकते हैं।